ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा सकंद 20वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं को अपने मकान पर बुलाना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु की स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे यो 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से ना करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषिवर आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया। हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और न इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर बैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषिवरों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों व ऋषिवरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों व ऋषिवरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते, अशुभ कर्म न करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषिवरों, ब्राह्मणों और महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथु राजाओं का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषिवरों के साथ सब लोगों को सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्योछावर है। जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जप व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं उसका छठा भाग राजा को पहुँचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी भिलनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में चारों वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपने अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में बचता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया। उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो वह मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत बैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिसमें ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए।
यह बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषिवरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरिचरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषिवरों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए यह बात पूछा है, सो उसका उपाय हम बतलाते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तनु पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जीवा से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य अवगमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तरन तारण, महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सब प्रजा हरि भक्त हो जावे। आपने मुझे ज्ञान का जो यह उपदेश किया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं पूर्ण हो जाऊँ। सनत कुमार ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे तो कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया, तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मालोक को चले गए। 22वां अध्याय। राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री रुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र हुए। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा शिथिल नहीं रहता, मरने को उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री रुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 23वां अध्याय। राजा पृथु का योगाभ्यास के साथ तनु त्याग करना और रुचि का सती होना। मैत्रेय जी बोले, विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री रुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर
राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछौने बिछे थे, मोतियों की झालरें लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।